जय हिंद दोस्तों, मैं विजय गुरु। आज आप लोगों के सामने इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की भर्ती की डिटेल्स लेके आया हूँ। ये भर्ती जो निकली है इसकी पूरी जानकारी दूंगा। इससे पहले मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पहले ही शॉर्ट जानकारी दिया था। अब मैं उसको पूरी जानकारी दूंगा कि इस भर्ती को भरने के लिए आपको कितना एलिजिबल होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, और इसमें कितना दौड़, कितना आपका इसमें पुशअप वगैरह मारना है, टोटल जानकारी दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती 2024 ये जो निकल के सामने आई है, ये दो पदों के लिए, एक एक्स और एक वाई, यानी कि ये भर्ती जो आई है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए है। अब बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट कितनी है। तो देखिए अग्निवीर का जो भर्ती निकल के आई है, टोटल पोस्ट यहाँ पर अभी तक नोटिफिकेशन में नहीं दिखाया गया है कि कितना पोस्ट है, इसलिए ये ब्लैंक छोड़ा गया है। जब टोटल पोस्ट की जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। तो अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरने का अप्लाई डेट क्या है। तो फॉर्म भरने का यानी कि आवेदन करने का जो स्टार्टिंग डेट है वह 17 जनवरी से शुरू होगा। इस फॉर्म आप लोग 17 जनवरी से आप लोग इस फॉर्म को भर सकेंगे, ठीक है। अब क्लोजिंग डेट यानी कि इस फॉर्म का लास्ट डेट कब है, तो अंतिम तारीख जो है आपका 6 फरवरी 2024। अप्लाई डेट 17 जनवरी को है और क्लोजिंग डेट आपका 6 फरवरी को, यानी कि ज्यादा समय आपको नहीं दिया जा रहा है फॉर्म को भरने के लिए। अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए एक फी रखा गया है, उस फी का अमाउंट कितना है तो वो मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले बता देता हूं कि जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इन सभी के लिए आपको फी पे करना होगा 550 रुपए। यानी कि स्पोर्ट्स में आपको ज्वाइन होना है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने का जो फी रखा गया है वो फी का आपको यहाँ पर 550 रुपए आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो आप फॉर्म भरेंगे अब उसका एग्जाम कब लिया जाएगा। तो एग्जाम डेट आपका 17 मार्च को आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं एज बिटवीन, यानी कि आपका जो एज है 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच का होना चाहिए। अब आ गया था एज। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो उम्र सीमा है वह 17.5 से लेकर 21 तक है, यानी कि आपकी जो उम्र है 17.5 वर्ष की आयु से लेकर 21 वर्ष की आयु तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। देखिए इस फॉर्म को जो एक्स ग्रुप है, इस एक्स ग्रुप को फॉर्म को भरने के लिए आपको साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें 12th क्लास में आपका मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि आपका जो टोटल मार्क्स है वो 50% होना चाहिए और आपका 50% मार्क्स इन इंग्लिश, और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपका 50% मार्क्स होना ही चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है। इसमें आपको 12th पास होना चाहिए विद मिनिमम 50%, यानी कि 50% आपको 12th एग्जाम पास होना चाहिए, ठीक है, एग्रीगेट। उसके बाद आते हैं एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि इसमें भी फिर बताया गया कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपको 50% मार्क्स होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमको बता दे रहे हैं कि आपका कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश में आपका 50% है, ठीक है, और एग्रीगेट मान लीजिए कोई किसी सब्जेक्ट में आपका 40 है, किसी में आपका 30 है, लेकिन टोटल आपका जो आ रहा है एग्रीगेट में आपका 50% है, तो कम बेसी होने से कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मार्क्स आपका एग्रीगेट में आपका 50% होना चाहिए, लेकिन आपका 50% कंपल्सरी है इंग्लिश में होगा, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये हो गया। अब आते हैं आपको इस फॉर्म को भरने के लिए प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप हम लोग आते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में बता देते हैं आप लोग को कि सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। पहले आप लोग को रिटन एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, जो कि सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। उसके बाद आपको फिजिकल एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आते हैं कि आपको मेडिकल टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। इन तीनों टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं फिजिकल टेस्ट में आपको मेल कैंडिडेट का जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसमें हाइट वगैरह मांगा जाता है, वो कितना मांगा गया है। तो मेल कैंडिडेट का बात करते हैं। मेल में आपको जो हाइट मांगी गई है वो 152.5 सेंटीमीटर आपकी जो हाइट है, यानी कि ऊंचाई होनी चाहिए।
मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट है वो आपका नॉर्मल 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाना पड़ता है। ठीक है, आपको नॉर्मल जब नापा जाएगा तो 77 होना चाहिए और आपको जब फीता से नापा जाता है जब तो फुलाना पड़ता है, आपको 5 सेंटीमीटर उसको फुलाना पड़ेगा। अब आते हैं आपको फीमेल कैंडिडेट। फीमेल का जो आपका हाइट मांगा गया है यानी कि ऊंचाई आपको 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो चेस्ट है वो नॉर्मली रहता है जो भी, और उसमें आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। अब आता है आपको रनिंग। फिजिकल में मेल कैंडिडेट जो है उनको रनिंग से गुजरना पड़ेगा, तो कितना रनिंग उसमें मांग गया है। तो मेल कैंडिडेट का जो रनिंग होगा वो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर रनिंग होगा, जिसको आपको 7 मिनट का कवर करना होगा। अब बात करते हैं फीमेल। फीमेल का जो रनिंग होगा आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपको 8 मिनट में कवर करना है। अब मेल में आते हैं। मेल को आप 10 पुशअप लगाना है। कितना मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में आपको 10 पुशअप लगाना है। अब आते हैं यहाँ पर 10 सीटअप्स। कितना मिनट में? 1 मिनट में। 10 सीटअप लगाना है आपको 1 मिनट में। 20 स्क्वाट्स यानी कि 1 मिनट में आपको उठक बैठक होता है ना, वो भी आपको लगाना है। कितना? 20 लगाना है। अब बात करते हैं फीमेल में। फीमेल में आपको 10 सीटअप्स लगाना है 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर। 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको लगाना है 10 सीटअप्स। ठीक है, उसके बाद 15 स्क्वाट लगाना है आपको 1 मिनट के अंदर, यानी कि उठक बैठक जो होता है उसको हम लोग लगाएंगे 15 1 मिनट के अंदर। ये था लड़कियों का, ये था लड़कों का। तो ये टोटल मैंने आपको बताया जो फॉर्म निकल के आई थी किस पे, तो इंडियन एयरफोर्स अग्निवीरों के लिए। तो इस टोटल जानकारी मैंने दे दिया। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उसमें का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर दिया। अगर इससे भी ज्यादा और जानकारी चाहिए तो आप तो नोटिफिकेशन जाए उसमें आपको रीड करें, तो और कुछ भी छूटा है तो आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल का नाम है विजय गुरु फिजिकल अकेडमी। वहां पर मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाल चुके हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।